का तांता, जैस्मिन ने जीता है मेडल और अब मिल रही हैं बधाइयां। भिवानी की मुक्केबाज जैस्मिन ने जीता है गोल्ड मेडल। कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के मुक्केबाजों का जलवा देखने को मिल रहा है। शानदार प्रदर्शन, दमदार प्रदर्शन। भिवानी की मुक्केबाज जैस्मिन ने जीता है गोल्ड मेडल, किया है नाम रोशन। भारत के खाते में एक और चमचमाता गोल्ड मेडल आया है। जैस्मिन के घर लगा है बधाइयों का तांता। भिवानी की मुक्केबाज जैस्मिन ने जीता है गोल्ड मेडल। हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा जुड़ चुके हैं भिवानी से हमारे साथ लाइव। रवि का रुख करेंगे। रवि, देखिए जिस तरीके से शानदार प्रदर्शन हुआ है और हरियाणा बल्कि भिवानी की ये इन लड़कियों ने जिस तरीके से करतब कर दिखाया है और शानदार चमचमाता गोल्ड मेडल जीता है और इससे न सिर्फ भिवानी हरियाणा बल्कि भारत का नाम रोशन हुआ है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। रवि, दो महिला बॉक्सर जो है, माफ कीजिएगा, जिस तरह से पहले प्रीति पवार ने और उसके बाद जैस्मिन ने गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। प्रदेश के मुखिया ने जो है बधाई दी है और इस वक्त मैं जो है मौजूद हूँ जैस्मिन के घर में, जैस्मिन लंबोरिया के घर में। अभी देखा था कुछ देर पहले 3 राउंड हुए, 3 राउंड में धड़कनें बढ़ रही थी। जयवीर जी हमारे साथ है, जैस्मिन के पिता हैं, एक्सक्लूसिव तौर पर इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ जुड़े हैं। क्या कहेंगे जी? बहुत बहुत बधाई, आपकी बेटी ने देश का मान बढ़ाया है, हरियाणा का मान। ये आपकी वो सब हुआ है। कितनी खुशी है आपको जयवीर? खुशी है। उम्मीद थी आपको? धड़कनें तो बढ़ रही थी, कभी 3-2 उम्मीद तो थी नहीं यार। बात हुई थी बेटी से आपकी? हाँ जी। क्या बात हुई थी? मैं गोल्ड लेके वापस आऊंगा। गोल्ड लेके वापस आएगी, पिता का सपना पूरा किया है। फिर आगे तैयारियां क्या किस तरह की? आगे ओलंपिक के लिए तैयारियां कर रही हैं। अच्छा, कब आएंगी? कोई बात हुई हो? और किस तरह से स्वागत किया जाएगा? जैसे टीम किया बच्चा पहुंचेंगे यहाँ। जी जी, और स्वागत करेंगे। हमारे साथ है जोगिंदर कौर भी। तुलसी में बात करूंगा, जी क्या कहेंगे? आज जिस तरह से आपने गोल्ड मेडल हासिल किया है, कितनी खुशी आपको है? हुई है आपकी बेटी ने गोल्ड मेडल जीता, देश का नाम किया है, खुशी है, बहुत गर्व है। हरियाणा की बेटियां जो है वो बेटों से कम नहीं, हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं, ये कहा जाता है। तो आपकी बेटी, कितनी बेटियां आपकी, और किस तरह से जो है आपने कभी सोचा था बेटी बेटे में कोई फर्क? जैसे आमतौर पर वो दोनों बेटियां स्पोर्ट्स में हैं। जैस्मिन को आपने खेल में डाला, क्या सोचकर डाला? बॉक्सिंग जैसे खेल में। अभी सेना में अधिकारी भी हैं, एक बेटी सेना में अधिकारी, साथ साथ तो आपको कितनी खुशी है बेटी की इस उपलब्धि पर और किस तरह से बयां करेंगे? बहुत ही खुशी, कह नहीं सकते, बहुत ज्यादा खुशी। तो अभी मैच भी आप देख रहे थे, मैच देखते देखते तो रवि की बिल्कुल उम्मीद थी संपर्क हो बेटी नहीं पा रहा है जीतेगी। टेक्निकल इश्यूज की वजह से। दोबारा संपर्क करने की कोशिश हम आपसे करते हैं रवि। देखिए किस तरीके से हरियाणा की इन बेटियों ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रीति पवार ने जीता है गोल्ड मेडल और जैस्मिन ने भी जीता है गोल्ड मेडल। तो इस तरीके से 2 गोल्ड मेडल भारत के खाते में आए हैं मुक्केबाजी में और ये इसलिए भी खास हो जाते हैं ये मेडल क्योंकि हरियाणा के खिलाड़ियों ने अपने दमदार शानदार मजबूत प्रदर्शनी के बल पर, प्रदर्शन के बल पर ये हासिल किया है और अब ये बनी है लाखों लड़कियों के लिए एक मिसाल, एक प्रेरणा, जिस तरीके से इन्होंने शानदार दमदार प्रदर्शन किया है। और देखिए अभी हम आपको जैस्मिन के घर वालों से भी बात करा रहे थे, सुना रहे थे, जहां उनके पिता, उनके घर वालों का कहना था
कि वो बहुत मेहनती थी, शुरू से उसने मेहनत किया है और उसको देश का नाम रोशन करना था, देश के लिए मेडल जीतना था। शायद यही वजह है कि वो वहां पर है। शुरू से उसका वजन भी क्लियर था और जिस तरीके से उसको जो चाहिए था, जो वो पदक जीतना चाहती थी, वो उसने जीता है, नाम रोशन किया है और लाखों लड़कियों के लिए बनी है प्रेरणा। जैस्मीन और ये तमाम लड़कियां, देखिए जिस तरीके से जैस्मीन और प्रीति ने शानदार प्रदर्शन किया है। भिवानी की ही रहने वाली हैं प्रीति पवार और जैस्मीन। इन लोगों ने जीता है गोल्ड मेडल, किया है शानदार प्रदर्शन। तो भिवानी की प्रीति पवार ने जीता है गोल्ड मेडल। एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा का। रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, देखिए जिस तरीके से भिवानी की इन दोनों बेटियों ने शानदार प्रदर्शन किया है, गोल्ड लाया है भारत के लिए, जैस्मीन और प्रीति दोनों ने। घर वालों में जाहिर सी बात है खुशी का माहौल है, और क्या कुछ कहाँ भी आप मौजूद दर्शकों को बताइए। देखिए बिल्कुल ये तमाम लोग बेहद खुश हैं। प्रीति पवार की चाहे बात करें, उसके घर में भी इसी तरह का माहौल है और यहाँ तमाम लोग हैं। भिवानी बॉक्सिंग क्लब के सदस्य मेरे साथ है कमल सिंह। कमल सिंह की आपसे बात की है। भिवानी की बेटियां लगातार मेडल, तो गोल्ड मेडल बनी बनती है। देखो बड़ी खुशी है। मैं तो कहता हूँ कि तो हमारे एक मिथ्या थी कि बेटी है ना बेट से कम होती है, लेकिन साबित कर दिया है कि बेटी बेटे ऊपर है। और जिस प्रकार से मैं कहता हूँ 14 में 9 हरियाणा के थे, 9 में से 5 भी होने के थे। ये बड़ी बात है। 80 की बात, 5 के बाद गोल्ड आ रही है, 2 के तो गोल्ड आ रही है और तीनों के आप जैसे कि भिवानी बॉक्सिंग को जीता, तो क्या लगता है प्रोत्साहन और दिया जाना चाहिए बेटियों को, जिस तरह से बेटियां आगे आ रही हैं? 100% सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, तो प्रोत्साहन राशि उसको बढ़ाना चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि इनकी जो नौकरियों की बात है, क्योंकि ज्यादातर जो हमारे आर्मी के अंदर नौकरी की हुई है, तो हरियाणा सरकार को भी सोचना चाहिए इनको डीएसपी समकक्ष जो भी नौकरियां उनको देने का काम करें, क्योंकि सरकारों ने सब किया है। तो मैं कोई ये बात कहना चाहता हूँ कि इनकी प्रोत्साहन राशि बढ़ाई जाए और इनको अच्छा दी जाए। हमारे साथ जैस्मीन के ताऊ जो है महावीर जी है, महावीर बोल रहे हैं। महावीर जी क्या सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको, जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं पूरी मशीन पहले तो बधाई मैं आपको देता हूँ, जो आप हमारी बहुत कर रहे हो इंडिया के लिए। हमारी लड़की ने बहुत बढ़िया काम किया। मैं कहता हूँ लड़कियां घर से निकले और खेल की तरफ भागे और मेडल जाए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर सी बात है, तो काफी खुशी होगी आज। तो किस तरह से बेटी का स्वागत किया जाएगा? जोर शोर से स्वागत करेंगे बेटा जी, जाहिर सी बात है। और आप देख पाए लड्डू जो है बांटे जा रहे हैं यहाँ। जैस्मीन के घर में इस वक्त हमारे मौजूद की लड्डू जो है खिलाकर खुशी का इजहार किया जा रहा है। तमाम लोग यहाँ पर परिवार के लोग हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ हरियाणा आप देख पाएंगे किस तरह से लड्डू खिलाकर खुश जी देखेंगे किस तरह से क्या कहेंगे जी आप किस तरह से बेटी? हमें बहुत खुशी है, बेटी ने बहुत अच्छा काम किया। बेटी ने पिछले साल भी जो मैंने 3 गोल्ड लिए थे, देश के लिए गोल्ड निशाना अब ओलंपिक का बेटी हमें उम्मीद करते हैं कि ये भी हमारा काम पूरा करेगी। अच्छा, प्रीति ने भी गोल्ड मेडल लिया है, साक्षी भी है अभी, तो साक्षी चौधरी और साथ साथ जो है जी अरुंधति का भी नाम आएगा राजस्थान से। एक लड़की रहेगी, 7 लड़कियों में एक लड़की का मेडल मिला, उसके लिए प्राथमिक है। प्रियंका की भी बाउट है। प्रिया भी अच्छी प्लेयर है, बहुत अच्छी है। वो स्टेडियम में दोनों करती थी प्रैक्टिस, एक साथ इनकी फाइट होती थी। प्रिया के वजह से स्टेडियम में और अच्छे लड़की का सभी अच्छे। बेटी ने मान बढ़ाया हरियाणा का, देश का मान बढ़ाया। वो जैस्मीन ने नहीं, वो बाकी बेटी दारी हूँ ना भी देश का मान बढ़ाया। क्या संदेश देंगे लोगों को आप? भावुकता साफ तौर पर देखी जा सकती है। माँ भावुक है, बेटी की जीत की खुशी, गोल्ड मेडल लाने की खुशी, और इसकी चारों तरफ जो है लड्डू बांटा रहे हैं, खुशी का इजहार किया जा रहा है। कैसे तो किस तरह से स्वागत करोगे? क्या खिलाते थे आप जो इतना
पिज्जा बर्गर नहीं खाती। नहीं काम कर लेते। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। परिवार और परिवार के लोग बेहद खुश हैं, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक ये जाकर खुश मिठाई से बधाई जाती है, खुश जाती है, तमाम लोग बेहद खुश हैं। लड्डू मिठाई बांटकर खुशी करते छोटे खुशी। मैच देख रहे थे आप? क्या देखा मैच में? मैच कल से इंतजार था। कितनी खुशी आपको? बिल्कुल, जिस तरीके से आपने तमाम बातचीत भी कराई है, बेहद शुक्रिया रवि आपका बातचीत के लिए। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां रोहतक में शीलू बलहारा की पत्नी की खुदकुशी का पूरा मामला है। शीलू बलहारा समेत माता पिता भाई के खिलाफ केस हुआ है दर्ज। पुलिस ने शीलू बलहारा को हिरासत में लिया है। शीलू बलहारा के ससुर की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ है। कल घर में शीलू की पत्नी ने किया था सुसाइड। तो अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी शीलू बलहारा की पत्नी मुस्कान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है और पूरा मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मुस्कान द्वारा घर में फांसी लगा करके आत्महत्या किए जाने के बाद पुलिस ने उसके पिता की शिकायत पर बड़ा कदम उठाया है, जहां पुलिस ने शीलू बलहारा और उसके माता पिता भाई के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और दहेज के लिए हत्या संबंधित तमाम धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस ने शीलू बलहारा को हिरासत में लेकर के पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं पंचायत ने भी पूरे मामले में बीच बचाव किया है और इसके साथ ही पंचायत की भूमिका भी सामने आई है इस पूरे मामले में। तो पुलिस ने शीलू बलहारा को ले लिया है हिरासत में। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। शीलू बलहारा की पत्नी ने किया था सुसाइड, की थी आत्महत्या। हमारे संवाददाता दिनेश कौशिक जुड़ चुके हैं हमारे साथ।